नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं 34 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं और उत्तराखंड के आने वाले एग्ज़ाम आबकारी परिवर्तन सिपाही, पुलिस दरोगा और आगामी भर्ती पुलिस कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी इस MCQs को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थित है यह है कहाँ? आपका ऋषिकेश में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो दोस्तों, अशोक का जो कालसी अभिलेख है ये किस भाषा में है? आपका पाली भाषा में है भाई। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे कौन? RS टोलिया। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इन्हीं के नाम पर हमारा आपका प्रशासनिक अकादमी जो है इन्हीं के नाम पर है, जो कि आपका कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। प्रशासनिक अकादमी RS टोलिया प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? नैनीताल में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, जोशीमठ में जो रोपवे की शुरुआत हुई थी ये हुई थी अक्टूबर 1993 में, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन है? आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है, डोडीताल स्थित है। तो दोस्तों, डोडीताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा कागज कारखाना है ये कहाँ है? लाल कुआं, जो कि हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी अगर हम बात करें जिले की तो नैनीताल जिले के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना है। तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि मापने का जो पैमाना है वो आपका नाली वह मुट्ठी दोनों आता है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो फूलों की घाटी की खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो जाता है फ्रैंक स्मिथ को दिया जाता है। किसको? फ्रैंक स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन सी डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की जो खोज की थी वो की थी कब? 1931 में की थी भाई। चलिए, जो कि चमोली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो दोस्तों, ये मानी जाती है कौन सी? आपका पाल वंश। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हर की दून बुग्याल स्थित है। तो दोस्तों, हर की दून बुग्याल स्थित है कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में उत्तराखंड में मात्र एक ज्योतिर्लिंग है, वो भी कौन सा? आपका केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित भाई कहाँ है? भारत में, सॉरी उत्तराखंड में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, मेगा आ फिल्म किस भाषा में बनी है? तो दोस्तों, मेगा आ फिल्म बनी है किस भाषा में?
कुमाऊनी भाषा में। ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी। तो दोस्तों कुली बेगार प्रथा ये जो समाप्त हुई थी ये हुई थी 13-14 जनवरी 1921 में समाप्त हुई थी भाई। ठीक है, 1921 में समाप्त हुई थी। और किस नदी के तट पर, सरयू और गोमती नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ, बागेश्वर में। ठीक है, गोमती नदी के तट पर जो है इसका अंत किया गया था। और अगर हम बात करें किसके नेतृत्व में हुई थी, तो ये हुई थी भाई बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व पर। इसी के बाद बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना गया था, यानी कि उनको एक उपाधि मिली थी। और इन्होंने ही कुमाऊं का इतिहास लिखी है। और कुमाऊं का इतिहास कहाँ लिखी इन्होंने, बरेली जेल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि गुमानी का वास्तविक नाम था। तो दोस्तों कवि गुमानी का जो वास्तविक नाम था ये था लोकरथ पंथ। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम एक प्रसिद्ध। तो दोस्तों मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे, एक चित्रकार थे। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों ब्रह्म कमल जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, आपका केदार घाटी में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, केदार घाटी में पाया जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी स्थित है। तो दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह है किसके लिए, ऑर्गेनिक, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागर निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों जागर संबंधित होती है किससे, आपका क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है। किससे, क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है। तो दोस्तों बुखाल मेला ये लगता है कहाँ, पौड़ी में। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है। तो दोस्तों ये है कहाँ, आपका चमोली में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे थे। तो दोस्तों ये रहे थे कब से, 1913 से लेकर 18 तक। और इसी के बाद आपका 1918 में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार के बदले में कौन सा समाचार पत्र निकाला था, शक्ति समाचार पत्र निकाला था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है, जल संरक्षण से है भाई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में जाना जाता है। तो नंद कानन को जो वर्तमान में जाना जाता है किसके नाम से, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है भाई। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों पौड़ी में जो शहीद मेले की शुरुआत की थी ये की थी किसने, भवानी सिंह रावत ने की थी भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो दोस्तों पुष्पेश पंत को जो जाना जाता है ये जाना जाता है किसके क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या है इसका
बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रथम जो मुख्य सचिव रहे थे वो रहे थे अजय विक्रम रहे थे भाई। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं वो हैं कौन, आपका हाल ही में बनी है राधा रतूड़ी जो है ये आपका वर्तमान में मुख्य सचिव बन चुकी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों पाताल भुवनेश्वर जो ये गुफा है आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। और अगर हम बात करें कि पाताल भुवनेश्वर और पाताल रुद्रेश्वर की बात करेंगे तो ये आएगी कहाँ, चंपावत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था ये 2016 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है। तो दोस्तों भकार शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है किसमें, खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए किया जाता है भाई। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैन ईटर लैम्पर्ट ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक है कौन, आपका कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि। तो दोस्तों ये तिथि थी कब, आपका 1 जनवरी 2007। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और प्राचीन नाम क्या है, तो नंद प्रयाग का जो प्राचीन नाम है इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका क्या, ऑप्शन बी कंडासू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लैंसडाउन ने किस गढ़ देश नरेश को आदर्श मानने के लिए अन्य राजाओं को कहा था। तो दोस्तों ये कहा था किसके लिए, आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, कीर्ति शाह। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये है, किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा है। तो यह है दोस्तों आपका कौन, उत्तराखंड। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। धन्यवाद।